हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम अल्बर्ट स्टेनिंग। यस, इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है, पर्टिकुलरली बोलूँ तो एक बैक्टीरिया के लिए, है ना, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। हमें पता है यार, ये ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होती है। अगर मैं हल्का सा दिखाऊँ आपको, रिवाइज कराऊँ, ये देखो यहाँ लिखा है नाम, किसके अंदर? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर लिखा है नाम, है ना। तो यार इसको स्टेन करने के लिए मुझे अगला स्टेन, ये अल्बर्ट स्टेन क्यों कर रहे हैं हम इसके लिए नहीं करते हैं। कुछ इसके पीछे के बेसिक्स बनाता हूँ मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं भी बताऊँगा, बिकॉज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि ये करता है, मेनली ये करता है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसके बारे में, ये बैक्टीरिया कैसे दिखता है, और बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्पेसिमेन कहाँ से निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, है ना, हाउ वी अप्रोच द लैब डायग्नोसिस, वो सब हम वहाँ डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें अल्बर्ट स्टेन पढ़ना है। तो मैंने बताया कि यार ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई आपके ये होते हैं, तो ये अल्बर्ट स्टेन क्यों आया, पहले वो समझते हैं, ठीक है। देखो, एक होता है हमारे पास, मैंने बोला आपसे, डिप्थीरिया, और एक होता है डिप्थेरॉइड्स। ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हैं, लेकिन ये जो है ना, ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ये मेरे लिए हार्मफुल नहीं है। ये मेरी स्किन पे, मेरे म्यूकस पे मिलेगा, है ना, नॉर्मली मिलेगा, कोई पैथोजेनिक नहीं है, नॉर्मल फ्लोरा है, एक तरीके से मान सकते हैं। कोई पैथोजन मतलब टॉक्सिन क्रिएट नहीं करता कोई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो नॉर्मल हो गया, कोई नॉन पैथोजेनिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट डिप्थीरिया है, वो मेरी पैथोजेनिक है, वो दिक्कत, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन तक कर देगा, है ना। सूडो मेम्ब्रेन वगैरह हम पढ़ेंगे, मैं उस सब टर्म नहीं लेना चाहता अभी। तो ये मेरा पैथोजेनिक है, ये मेरा नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है। तो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, है ना। मैंने एक स्लाइड बनाई, मुझे मिल रहा है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और थोड़ा बहुत ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है। हाँ, मैं सिम्टम से समझ जाऊंगा वो तो, लेकिन एक तरीके से हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे। मैंने बोला कि एक होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, है ना, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, बहुत से और भी नाम है। तो मैंने बोला, ये देखो, ये आपको दिख रहा है बेसिलाई, है ना, ये बेसिलाई, यहाँ भी ये बेसिलाई, एक रॉड लाइक ये भी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो डिप्थीरिया है, पैथोजेनिक वाला है ना, उसमें क्या होता है आपका, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक पोलर बॉडी, मतलब कि ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, ये वाले मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ये एब्सेंट है। अकेला डिप्थीरिया के अलावा भी और बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है कॉर्नीबैक्टीरियम की, वहां भी प्रेजेंट होता है ये। बट मैं अभी सिर्फ डिप्थीरिया और डिप्थेरॉइड्स के बीच में बात कर रहा हूँ कि एक में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं और एक में नहीं है। तो अगर मैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का किसी तरीके से पता लगा सकूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसको स्टेन करने के लिए मेरे पास कौन आया, अल्बर्ट स्टेन आया गाइस, ठीक है। तो अल्बर्ट स्टेन क्या करेगा, आपका कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को तो वो करेगा स्टेन, बट उसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को भी करेगा स्टेन। समझ में आ रहा है क्या, उसका अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ। तो ये आपका डिफरेंशियल स्टेन भी है ना। अभी देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया को नहीं करेगा, सिर्फ एक को करेगा, ओके। हाँ, अभी मैं इसकी बातें नहीं कर रहा, इसके बहुत से और नाम होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेन को समझाना चाहता हूँ और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जब मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सिस्टमिक में पढ़ाऊंगा, आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट, है ना। मैं बहुत आराम से बात करूँगा उसके बारे में, है ना। चलो, तो अभी उस बात करने का सेंस बनता नहीं है, अभी हम जनरल पढ़ रहे हैं, तो ठीक है ना। चलो, अब प्रोसीजर समझते हैं। तो पहले मैंने वो जो भी स्पेसिमेन होगा उसको मैंने स्लाइड पर रख के हीट फिक्सेशन किया, है ना, स्लाइड फ्लेम से ऐसे निकाला, हीट फिक्सेशन कर लिया। पहला फिक्सेशन ही करते हैं। फिर मैंने अल्बर्ट 1 स्टेन डाला, अल्बर्ट स्टेन 1 डाला। 1 क्या है, अभी के लिए बोलो 1 आया, ठीक है। 5 मिनट तक डला रहने दिया, और जो भी कुछ एक्सेस था उसको बहा दिया, ड्रेन आउट कर दिया। वॉश नहीं करेंगे, यहाँ वॉश नहीं करेंगे। फिर मैंने अल्बर्ट स्टेन 2 डाला, फिर इसको मैंने 1 मिनट तक डला रहने दिया, और फिर उसको मैंने वॉश किया और ब्लॉट ड्राई करा। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉट ड्राई, मतलब कॉटन से ऐसे करके ना स्लाइड के ऊपर ड्रॉ, मतलब एक कीवर्ड्स हैं यार। फिर इसको मैंने मतलब ऑयल इमर्जन फील्ड में, मतलब ऑयल ड्रॉप डाल के। क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज जिससे कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाए, है ना। मैं पता नहीं क्यों हर वर्ड को समझाने लगता हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि आप बहुत बेसिक है, बट मेरा हैबिट है उस तरीके का कि अगर एक वर्ड भी लिखा है, तो अगर मैंने लिखा है उस चीज़ को, तो मैं समझा दूँ। क्या जाता है 10 सेकंड, है ना,
लेकिन मज़ा आ जाता है उससे। चलो, तो यहाँ पे मैंने कुछ ये प्रोसीजर करा। अब बोलोगे इस प्रोसीजर मिला क्या, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं एल्बर्ट वन स्टेन क्या है और टू क्या है। नॉट इन मच डिटेल, बट उसे कंपोजिशन पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट एल्बर्ट स्टेन वन जो कि मेन स्टेन है इसका, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये तो मॉडरेंट है। ये जो है एल्बर्ट वन स्टेन जो होगा उसको सही से लगा रहे स्टेन, उसके लिए ये है बस। इसका मेन यूज इतना नहीं है, ये मॉडरेंट है, ठीक है। देखा था हमने जर्डन स्टेनिंग में, हीट इज अ मॉडरेंट, है ना। चलो ओके, तो एल्बर्ट वन यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर है, टोलिडिन ब्लू, मेलाचाइट ग्रीन, एसिटिक एसिड ग्लेशियल, अल्कोहल 95% इथेनॉल वाला, और डिस्टिल वाटर। मतलब डिस्टिल वाटर के अंदर मैंने ये सब मिला रखे हैं, है ना। 100 ml का ये होगा, उसके अंदर इसकी कुछ परसेंटेज होती है, किताबों में लिखी रहती है, बट हमें याद नहीं करनी है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हमें याद नहीं करना, हमें एक नाम दो नाम याद हो जाएंगे, बहुत होगा। मेलाचाइट ग्रीन और टोलिडिन ब्लू याद रहेगा। ये एल्बर्ट वन की कंपोजिशन। मेरा गला खराब हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं था पढ़ाने का, बट अगेन गला बहुत तेज खराब था, लेकिन ठीक है, मैंने गर्म पानी पी के सोचा एक लेक्चर बना देते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। नींद भी बहुत है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर इस टाइम बना रहा हूँ। लेक्चर बनाना, रिकॉर्ड करना है तो बहुत छोटा पार्ट होता है, ये रिकॉर्डिंग करना इस पूरी प्रोसेस का बहुत छोटा पार्ट होता है। इससे पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं आता कुछ भी, ठीक है। आता था एक टाइम पे, मैं भूल जाता हूँ भैया, मैं 3rd ईयर 4th ईयर में हूँ मैं इस टाइम पे। जब भी वीडियो पहुँचेगी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं 3rd ईयर में अभी तो हूँ, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो पहले करना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, देन उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है रिकॉर्ड कर देना, है ना। चलो, तो ये मैंने एल्बर्ट वन, एल्बर्ट टू क्या है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडेट सोल्यूशन, है ना। पोटेशियम आयोडेट सोल्यूशन में आयोडीन डाली और वो हो गया, मतलब पानी भी है उसके अंदर, आयोडीन भी है, और यहाँ पे मैंने पोटेशियम आयोडेट भी डाल दिया, ठीक है। चलो, अब मैं देखता हूँ कि मुझे यार दिखने में चीज़ें कैसी मिलेंगी यहाँ पे। तो आपको जो बैक्टीरिया है, बेसिलाई है, वो सिंपल बेसिलाई नहीं मिलेंगे आपको, है ना। क्या मिलेंगे आपको, इनका अरेंजमेंट मिलेगा आपको चाइनीज लेटर। चाइनीज अगर किसी को आती हो, मुझे तो नहीं आती, है ना, आती हो तो देखना, क्या ऐसे मिलेंगे आपको। देखो, कभी ए बना हुआ है, वी बना हुआ है, एल बना हुआ है, दिख रहा है, एल बनाऊं, ये देखो एल बना दिया, है ना, एल बना दिया। तो चाइनीज लाइक पैटर्न अरेंजमेंट मिल रहा है। समझाऊं जल्दी से 2 मिनट के लिए कि जब आपका ये बैक्टीरिया डिवाइड करता होगा बाइनरी फिजन के साथ, तो ना ये डिवाइड, मान लो बैक्टीरिया ऐसा है, जब ये डिवाइड करेगा तो ये पूरा अलग नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट डिवीजन, बाइनरी फिजन होता है इनकम्प्लीट, और कुछ शेप बन जाती है ऐसी, समझ में आ रहा है। इनकम्प्लीट बाइनरी फिजन एक टर्म होती है, स्नैपिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के नहीं लाया नोट में, बिकॉज अभी मैं बताना चाहता भी नहीं हूँ आपको, है ना। चलो, तो पहला मुझे ग्रीन कलर का बेसिलाई मिल गया, हाँ, लेकिन मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कैसे मिले, ऐसे ब्लूइश ब्लैक, है ना। आपको ब्लू दिख रहे हैं, बट याद क्या करना है आपको, ब्लूइश ब्लैक, तो आपको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स मिल गए। तो इस सब, पहली बात तो ये कि यार कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया पहचान लिया मैंने, है ना। और दूसरी बात ये कि मैंने डिप्थीरियोइड से भी इसको अलग कर सकता हूँ, बिकॉज इस एल्बर्ट स्टेन से मैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को स्टेन कर पा रहा हूँ। तो अगर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है जिसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल है, दैट मीन दिस इज कॉर्निबैक्टीरियम। और स्पीसीज भी होती हैं डिप्थीरिया के अलावा जो भी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल रखती हैं, बट नॉट द कॉमन, है ना। चलो, समझ में आ रहा है। ओके जी, ये हो गया। और क्या बताना होता है ना, यही सब है। इतना रखते हैं इस चीज़ को, एल्बर्ट स्टेन को इतना रखो, समझो हमारा स्टेनिंग वाला काम खत्म हो गया। बहुत से और स्टेन भी होते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को ही स्टेन करने वाले और भी होते हैं। मोस्ट कॉमन एल्बर्ट स्टेन, वरना और मुझे पॉन्डर स्टेन, ऐसे कुछ बहुत नाम है दूसरे, है ना, तो वो भी होते हैं, बट नॉट दैट कॉमन। तो हमें जो 3 पढ़ने थे डिफरेंशियल स्टेन के अंदर, मैंने पढ़ा दिए। एल्बर्ट स्टेन पढ़ाया, उससे पहले मैंने जेड स्टेन पढ़ाया, उससे पहले मैंने ग्राम पॉजिटिव, मतलब ग्राम स्टेन पढ़ाया, डिफरेंशियल स्टेन खत्म हो गए, है ना। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें थोड़ा सा, क्या क्लासिफिकेशन था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। ये देखो, सिंपल स्टेन क्या, जो एक बैक्टीरिया को, यहाँ पे कितने बैक्टीरिया हो सबको सेम कलर दे देगा, है ना, सारे बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया है नहीं ये बता देगा। नेगेटिव स्टेन में बैकग्राउंड को हम करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं स्टेनिंग, जिससे कि हम चीज़ों को देख सकें, विजिबिलिटी इस तरीके से बढ़ सके, बिकॉज बैक्टीरिया आर कलरलेस, है ना। चलो, इंटीग्रेशन मतलब बहुत पतली पतली चीज़ें, तो उसे मोटा करने के लिए हमने यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट लगाया था। और फिर डिफरेंशियल में क्या होता है, हम अलग अलग कलर देते हैं,
है ना। ग्राम पॉजिटिव में देखा था हमने 2 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बनाए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जेडन में देखा था एसिड फास्ट नॉन एसिड फास्ट। और यहाँ पे भी हमने देखा एल्बर्ट स्टीन भी अलग कर रहा है किसको किसको, जिसपे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स है और नहीं है, ठीक है, उसमें भी इस तरीके से हो जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई होप आपको मजा आया हो। प्लीज़ जिस तरीके से आप हो सके मुझे कन्वे करना जब भी ये वीडियो पहुंचेगी कि कैसी लग रही है वीडियोज़ ये। अभी मैं जिस मोमेंट में पढ़ा रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके सब्सक्राइबर हैं 732, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद रहता है 732 नंबर है, चेंज नहीं करता ना इतनी जल्दी जल्दी इसलिए याद हो जाता है ना। तो वो हो गया। बाकी जब भी आपके वीडियो पहुंचेंगी, माइक्रो में भी स्टार्ट, फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, कभी माइक्रो पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। वीडियोस बैकअप के लिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे टाइम है, कल को इंटर्नशिप आएगी, 4th ईयर में तैयारी करनी होगी मुझे, पीजी वगैरह कुछ भी करना होगा लाइफ में, मैं भी टाइम ना हो अभी है तो उसका बेस्ट यूटिलाइज कर रहा हूँ वीडियोस बना के इस तरीके से, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो परेशानी मुझे बताना। ओके भाई, ठीक है, थैंक यू, बाय।